नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं लिथियम फास्फेट बैटरी के बारे में और इसकी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि इसके ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं, इसका प्राइस कितना होगा। दोस्तों, हमारे घर में यदि हम मान लीजिए 4 बैटरी वाला इन्वर्टर लगाते हैं, यानी 48 वोल्ट को सपोर्ट करने वाला, तो उसके ऊपर हम यदि 4 लेड एसिड की बैटरी लगाएंगे तो वह हमको करीब 50,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। और यदि हम उन चारों बैटरियों के अपने इन्वर्टर के ऊपर लगाते हैं तो एक तो उनका वेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 4 बैटरियों का वेट 200 किलो के अराउंड हो जाएगा। और दूसरा ये कि उन बैटरियों को रखने के लिए आपको एक तो थोड़ी ज्यादा जगह होगी, क्योंकि 4 बैटरी आप लगाएंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत होगी। और इन्वर्टर आप लगाएंगे तो उसके लिए आपको अलग से जगह की चाहिए होगी। मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, यानी 5 किलोवाट के ही सोलर पैनल आपने अपने इन्वर्टर के ऊपर लगाए हुए हैं, आपने 4 बैटरी उस इन्वर्टर के नीचे लगाई हुई है, तो पूरा दिन हमारा लोड जो है वो सोलर पैनल से ही चलता रहेगा यदि धूप अच्छी है तो, और पूरे दिन हमारी बैटरी भी जो है वो साथ में चार्ज होती रहेगी। लेकिन जब बैटरी बैकअप की हमें जरूरत होगी तो उस वक्त ये हमें करीब 50 से 60% ही बैटरी बैकअप देगी। तो मान लीजिए एक दिन में हमारी 8 बैटरी चार्ज होने में 8 यूनिट लाइट लेती है, तो हम उससे करीब 4 यूनिट ही वापस निकाल पाएंगे, क्योंकि जो इसका बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा कम है। यदि हम इस एक बैटरी के अंदर 100 रुपए की बिजली डालेंगे तो वह हमें करीब 50 से 60 रुपए की बिजली ही वापस देगी। और दूसरा दोस्तों, इसका जो लोड कैपेसिटी है वो भी कम है। यदि हम लेड एसिड की 4 बैटरियों के ऊपर मान लीजिए एयर कंडीशनर चला देते हैं तो वह हमें काफी कम बैटरी बैकअप देगी, क्योंकि उनकी इफिशियंसी कम होती है, इसलिए वह हमें कम बैटरी बैकअप देगी। लेकिन यदि हम लिथियम फास्फेट बैटरी को यूज करेंगे तो यह हमें पूरा बैटरी बैकअप देगी। मान लीजिए हम लेड एसिड बैटरी को चार्ज करके रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद यदि हम इसे यूज करेंगे तो यह हमें 30-40% का ही बैटरी बैकअप देगी, क्योंकि इसका जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट है वो काफी ज्यादा है। लेकिन यदि वही हम लिथियम फास्फेट बैटरी की बात करें तो इसका जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट है वो काफी कम है। यदि हम इस बैटरी को चार्ज करके रख देते हैं तो यह हमें जब जरूरत होगी बैटरी बैकअप की तो उस वक्त हम इसमें से पूरा बैटरी बैकअप यूज कर सकते हैं। यह सिर्फ 2 या फिर 3% ही डिस्चार्ज होगी। इसका जो सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट है वो करीब 2 या फिर 4% ही है, ज्यादा ही है। बैटरी डिस्चार्ज ऑटोमेटिक नहीं होगी, क्योंकि ये लिथियम फास्फेट बैटरी है। और दूसरी यदि हम सेफ्टी की बात करें तो यह सेफ्टी के मामले में भी बढ़िया है, क्योंकि हमारी लेड एसिड बैटरी जो है वो प्लास्टिक की बॉडी से बनी हुई होती है। तो मान लीजिए किसी कारण से यदि वह हम डायरेक्ट उस बैटरी को चार्ज करते हैं या किसी और कारण से यदि वह बैटरी फटने की नौबत आ जाए तो वह बैटरी जो है पूरी फट सकती है, क्योंकि वो प्लास्टिक ही है, उसके आसपास में और कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसका जो पूरा बाहर के जो कवर है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो यदि वह बैटरी कभी फटे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि वही हम लिथियम फास्फेट बैटरी की बात करें तो यह बैटरी नहीं फट सकती है, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से कवर है स्टेनलेस स्टील से, और ना ही इस बॉडी के अंदर कभी जंग लगेगा। और दूसरा यदि सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों, ये बैटरी कंपनी ने बनाई हुई है तो इसके अंदर एमसीबी दी गई है। और एमसीबी आपको पता हुआ काफी सारी प्रोटेक्शन हमें देती है, जैसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन। इस तरह से यदि आप इसके मान लीजिए आउटपुट वाले दोनों टर्मिनल प्लस और माइनस को आपस में अटैच कर देते हैं तो ये एमसीबी जो वो ट्रिप हो जाएगी और आपकी बैटरी को खराब होने से या फिर जलने से बचा लेगी। दूसरा, इसके अंदर आपको एक फैन मिल जाता है, यानी आपकी बैटरी यदि गर्म होगी तो ये बैटरी कूलिंग करने के लिए इसके अंदर फैन लगा हुआ होता है। और जब भी आपकी बैटरी मान लीजिए आप हैवी लोड से इस बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी आप ज्यादा लोड इस बैटरी के ऊपर चला रहे हैं, तो ये बैटरी जो है वो ऑटोमेटिक कूलिंग करने के लिए इसके अंदर फैन लगा हुआ होता है। और यदि आप इसको ज्यादा करंट से चार्ज कर रहे हैं तो भी ये बैटरी जो है वो गर्म हो जाती है, इसलिए इसके अंदर फैन दिया गया है। और यही सेम कंडीशन हमारी लेड एसिड बैटरी की होती है। यदि हम उन बैटरियों को ज्यादा करंट से डिस्चार्ज करेंगे तो वो गर्म होगी, और यदि ज्यादा करंट से उनको चार्ज करेंगे तो भी वो बैटरी गर्म होगी। लेकिन उनके अंदर कूलिंग का हमें कोई सिस्टम नहीं मिलता है, उनको हमें ओपन ही रखना पड़ता है। लेकिन इस लिथियम फास्फेट बैटरी के अंदर हमें कूलिंग के लिए फैन मिल जाता है। दूसरा, इसके अंदर दोस्तों काफी सारे कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाते हैं। और एक इसके अंदर दोस्तों इंडिकेटर दिए गए हैं। यदि यह बैटरी 25% चार्ज होगी तो पहला इंडिकेटर ऑन होगा, और यदि यह बैटरी 50% चार्ज होगी तो दूसरा इंडिकेटर जो वो ऑन हो जाएगा, और यदि 75% चार्ज होगी तो तीसरा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और यदि 100% ये बैटरी चार्ज हो जाती है तो इसके चारों इंडिकेटर जो वो ऑन ही रहेंगे। और इसके अंदर और भी काफी सारी प्रोटेक्शन दी गई है। और यदि यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों बैटरियों की बैटरी लाइफ की बात करें तो हमारी एक लेड एसिड की बैटरी जो है वो बहुत ही कम उसकी लाइफ होती है, यानी एक हमारी लेड एसिड का जो लाइफ साइकिल है वो करीब
500 से 700 बार तक का होता है, यानी एक बैटरी को आप करीब 500 से 700 बार तक चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। वहीं यदि हम लिथियम फास्फेट बैटरी की बात करें तो ये बैटरी हम 3 या फिर 4000 बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते। तो इस तरह से हमारी एक लिथियम फास्फेट बैटरी चलेगी 15 से 20 साल और लेड एसिड बैटरी जो है वो हमारी चलेगी 4 से 5 साल, वो भी ज्यादा यदि हम उसके ऊपर लोड नहीं चलाते हैं। तो यदि हम उसको रेगुलर चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी लाइफ है जो वो और भी कम हो जाएगी। ये बात है कि दोस्तों इस लिथियम फास्फेट बैटरी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। हमारी 4 लेड एसिड बैटरी हमें करीब 50 से 55 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, लेकिन वहीं यदि हम लिथियम फास्फेट बैटरी की बात करें तो ये 48 वोल्ट की और 100 एच की बैटरी आपको करीब 1,25,000 रुपये, या फिर यदि आप ये लूम सोलर की बैटरी लेंगे तो यही सेम कैपेसिटी की बैटरी आपको 1.5 लाख रुपए के अराउंड में मिलेगी। तो यदि आपको एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी चाहिए तो आप लिथियम फास्फेट बैटरी की तरफ जा सकते हैं। हमारी लेड एसिड बैटरी में हमें पानी फिलिंग करने की समस्या आती है, दूसरा इनको मेंटेन करना पड़ता है, यानी हमें यदि इसके अंदर हम ज्यादा पानी डाल देते हैं तो वो जब हम चार्ज करते हैं बैटरी को उस वक्त बाहर निकलने लगता है। दूसरा हम उसको किसी चीज के ऊपर नहीं रख सकते। मान लीजिए हम अगर किसी स्लेफ वगैरह के ऊपर इन बैटरियों को रखने के बारे में सोचें तो इतना जो 4 बैटरियों का वजन है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और इतने वजन को हम किसी स्लेफ वगैरह या फिर किसी चीज के ऊपर नहीं रख सकते, इनको हमें जमीन के ऊपर ही रखना पड़ता है। लेकिन हमारी लिथियम फास्फेट बैटरी को हम एक दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसका वजन जो है वो 35 से 40 किलो के आसपास में है, तो इतने वजन को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। दूसरा इनका साइज भी जो वो छोटा होता है। इस बैटरी को एक आदमी भी कहीं पर भी उठा ले जा सकता है, लेकिन हमारी लेड एसिड बैटरियों को कहीं पर भी हम उठाकर नहीं ले जा सकते हैं। और यदि लोड की हम बात करें तो दोस्तों आप सबसे ज्यादा लोड जो है वो इस लिथियम फास्फेट बैटरी के ऊपर चला सकते हैं। आप इसके ऊपर वाटर पंप भी चला सकते हैं, कूलर, फ्रीज, रूम हीटर सब चीज चला सकते हैं, क्योंकि ये 48 वोल्ट और 100 एच की बैटरी है। तो 48 वोल्ट की बैटरी हमारी 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के ऊपर लगेगी, और लोड जो है वो इन्वर्टर ही हमारा चलाएगा। तो इनमें फर्क ये होता है कि मान लीजिए दोस्तों आप 1 किलोवाट लोड चलाते हैं अपने इन्वर्टर से, और वो इन्वर्टर 12 वोल्ट का है, यानी उसके ऊपर आपने एक बैटरी लगाई हुई है। इन्वर्टर क्या करेगा कि हमारी बैटरी से ज्यादा करंट और ज्यादा लोड लेगा, तो उस वक्त हमारी बैटरी जो है वो गर्म होगी, और ज्यादा करंट से डिस्चार्ज होने के कारण हमारी बैटरी जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि ज्यादा लोड से हम उसको डिस्चार्ज करें तो बैटरी बार बार गर्म होगी, और उस कारण से ही हमारी बैटरी जो है वो जल्दी खराब हो जाती है। तो इसीलिए यदि आपको 1 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो उसके लिए आपको 3 बैटरियों का इन्वर्टर लेना चाहिए, या फिर 4 बैटरियों का इन्वर्टर लेना चाहिए यदि आप लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं। तो अगर आप फास्फेट बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप 48 वोल्ट और 100 एच की बैटरी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्राइस भी बता दिया है और इसकी सारी जानकारी दे दी है। तो यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।